बेटा आप सभी 114 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है प्रोस्पेक्टिव, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप गौर करेंगे, देखिए आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ड इन ऑप्शंस में नहीं है। तो देखिए बेटा वी यहाँ पे है तो इसका उपयोग हुआ ही, ई है आपका, सी भी है, टी भी है, ओ भी है और आर भी, मतलब ये बनाया जा सकता है। इसके अलावा आगे आइए, देखिए आर है यहाँ पे, यहाँ भी है, ई का उपयोग है, ई यहाँ पे, एस यहाँ पर है, ई दो बार है, देखो यहाँ भी दो बार है, दो बार यहाँ भी है, और टी है, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। अगला आ जाइए, देखिए यहाँ पे दो बार पी का उपयोग किया गया, इसमें दो बार पी है, ई का उपयोग एक बार है, ई है इसमें, टी है इसमें, आई है इसमें और सी भी है, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। और इसके बाद आएंगे जो तीन ऑप्शन कट गए तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, यही सही होगा। आगे आप 115 के नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए ए की जगह आपको प्लस रखना है, जहां भी इस इक्वेशन में ए होगा वहां पे प्लस रखना है, बी की जगह आप क्या करेंगे, गुणा रखेंगे, और सी की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। इसको रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो चलिए बी की जगह हम क्या रखते हैं, बी की जगह हम गुणा रखते हैं, ए जहां भी होगा वहां पे हमको क्या रखना है, प्लस रखना है, उसको वहां पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। और इसके बाद देखिए सी जहां होगा वहां पे हमें माइनस करना है, और बी जहां होगा वहां पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये सब करेंगे तो बेटा 9 9 81, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 8 7 15, 15 9 कितना होता है, 24 होता है, और माइनस 3 3 का 9, ये हो गया। अब आप इसको जोड़ के घटा लीजिए या जैसे भी करना होगा आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको जानना चाहिए, साप्ताहिक का मतलब होता है कि इसमें 7 दिन होंगे, मासिक का मतलब होता है एक मास, एक मास 28 30 दिन का भी हो सकता है और वो 31 दिन का भी हो सकता है। दैनिक का मतलब एक दिन होता है, और पाक्षिक का मतलब होता है बेटा 15 दिन। ये होता है आपका, ये दिनों की संख्या के आधार पर है। अब इसको कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि इसे आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखेंगे, तो इसका मतलब हुआ दिनों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो बेटा जब इनको दिनों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, दैनिक, और दैनिक कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। फिर कौन आएगा बेटा, साप्ताहिक, साप्ताहिक कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है। फिर कौन आएगा, पाक्षिक, पाक्षिक इसमें आएगा बेटा वो आपका चौथे नंबर पे है। और इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है बेटा, मासिक, ये आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे जिस ऑप्शन में होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा है, 3 1 4 5, 3 1 4 2, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कोई है इसमें मिल रहा है 3 1 4 2, आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा सी हो जाएगा भैया, आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको देखते हैं, ये कोडिंग का एक क्वेश्चन है। तो कोडिंग बहुत आसान होता है, आप इसको गौर से करिए। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे 28 आया हुआ है, इसका मतलब इनके देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा या तो इनके विपरीत का प्लेस वैल्यू को जोड़ा होगा। लेकिन पहले सबसे पहले हम ट्राई किसको करेंगे, इनको करेंगे। चलिए 4 हो गया इसका, इसका कितना होता है 5 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका कितना हुआ 18। आप इनको जोड़िए, क्या 28 आ रहा है बेटा, तो हम गौर करेंगे, ये हो जाएगा 5 4 9 9 1 10 10 और 18 28। यहाँ 28 आ रहा है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। यहाँ भी देख लीजिए क्या ऐसा कुछ है, 6 6 प्लस 1 7 7 3 10 10 5 15। इसका मतलब हमें लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या कहता है कि जो भी आपके अल्फाबेट लिखे गए उनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ देंगे, जो आ जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, इसका 8 हुआ, 9 8 17, 17 और 7 कितना होता है बेटा, 24 होता है, 24 और 8 कितना होता है, 32 होता है। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा बेटा, 32 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, इसमें क्या किया गया है, आप गौर करेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी संख्या का क्यूब दिख रहे हैं। जैसे ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये क्या है, 1 का क्यूब है, और ये बेटा कौन सा नंबर है, ये 7 का क्यूब है। तो बेटा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो बचा कौन, बचा है केवल 6, और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 216, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए ये जो सवाल आपको दिया गया है, मैंने 119 यहाँ पे लिख दिया है। इसमें बोल रहा है कि वेन डायग्राम बनाना है आपको। अब आप बताइए, हाथी भी एक जानवर है, भेड़िया भी क्या है, जानवर है। क्या इन दोनों में कोई समानता है, नहीं, लेकिन जानवर तो दोनों है, तो जानवर का बाहर, और हाथी और भेड़िया में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों का ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन जहां भी आपको मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखिए इस आकृति को, ये देखिए कंप्लीट करना है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, इस आकृति को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। तो इसको आप गौर से देखिएगा, 4 बॉक्स बने हुए हैं, चारों बॉक्स में आप कुछ चीजें गौर करेंगे तो आपको मिलेगी। चारों बॉक्स में बेटा यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट बना हुआ है, ठीक, इसके बाद ये है, ठीक, यहाँ पे ये जैसा यहाँ पे था सेम वहां पे है। अब आ जाइए, आपको इस वाले बॉक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ऐसा है तो आप ऐसा बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगला क्या करेंगे बेटा, ये आपका यहाँ से शुरू होकर ऐसे हुआ है तो आप इसको भी ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ से शुरू होकर ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप गौर करेंगे तो इस जैसा कहाँ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, किसमें है बेटा। तो आप गौर करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वैसा ही है। बिल्कुल समझ में आ गया। आइए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कथन और निष्कर्ष। इसको आप देखिए तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए, कथन और निष्कर्ष में क्या होना है कि जो बातें इसमें बोली गई है उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप देखिए, उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है, पहला है। दूसरा क्या बोल रहा है, गरीबी, बेरोजगारी और
निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई। देखिए बेटा, अब अविकसित है मतलब जो उसका विकास नहीं हुआ है। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी और जो निरक्षरता है ये अभी भी वहां पे हल नहीं हुई है। जिसका भी अविकसित राज्य का ये मुख्य समस्याएं होती, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता। तो उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। बेटा, कथन में कहीं भी उड़ीसा के प्रशासन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अगर यहाँ पे उड़ीसा के प्रशासन के बारे में कोई बात की गई होती तो मैं इसको रिलेट कर पाता, लेकिन यहाँ पे जो चीज ये कथन के परिसर से बाहर का निष्कर्ष है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, गलत। फिर से मेरी एक बात सुनिए, कथन में जो कहा जा रहा है उससे रिलेटेड आपको निष्कर्ष लिखना है। आप क्या देख रहे हैं, कथन में बोला जा रहा है उड़ीसा एक अविकसित राज्य है और गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी जो समस्याएं हैं अभी हल नहीं हुई है। परंतु यहाँ पे सरकार के बारे में या प्रशासन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, अर्थात कथन में कही हुई बात से यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यह ईश्वर की इच्छा है। अब यहाँ पे कहीं भी ईश्वर का नाम आया है, ऐसा कुछ आया है, ये भी नहीं आया है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बेटा एक मिनट पीछे आपका इसमें ना तो ए और ना तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 122 में देखते हैं। 122 बेटा ये आपका जो है ना पेपर फोल्डिंग का है, ये भी नॉर्मल है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें किया ये गया है कि पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, फिर इस पेपर को क्या किया गया, इस पेपर को खींच के लिया गया इधर और इसको ऐसे मोड़ दिया गया। तो जब इसको ऐसे लाया, ध्यान से सुनना, पहले इसको इस तरफ से ऐसे मोड़ा गया, फिर बेटा इस चीज को लाया गया इसके ऊपर ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक। जब इसको ऐसे किया जाएगा तो कुछ इस तरीके का शेप हमको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का शेप हमको मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दो डॉट लगा दिए, ठीक। अब चूंकि पेपर फोल्डिंग का नियम होता है, जो सबसे पहले मुड़ता है वो सबसे लास्ट में खुलता है, और जो सबसे बाद में मुड़ता है वो सबसे पहले खुलता है। तो सबसे बाद में ये मुड़ा है, तो बेटा ये खुलेगा आपका, देखिए थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे है, तो जब ये खुलेगा तो सबसे पहले ये नजदीक है तो ये बनेगा, फिर उसके बाद कौन बनेगा, ये। फिर चूंकि इसके बाद ये मुड़ा था तो ये खुलेगा, जब ये खुलेगा तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, तो ये नजदीक है तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और एक यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, कुछ इस तरीके से ये चार डॉट बन गए। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये खुलेगा ऐसे ऐसे ऐसे। आप इमेजिन करिए ये लाइन है, इस लाइन से ऐसे खुल रहा है, तो जो जहाँ है वो वहाँ बनेगा, ये कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका लिखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही हो जाएगा, क्लियर है बेटा। फिर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये दर्पण वाला क्वेश्चन, यहाँ नीचे दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का नियम क्या होता है, जो पास होता है वो पास बनता है, जो दूर होता है वो दूर बनता है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, जो पास में होगा वो पास में बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। चलिए इसको ट्राई करके बना भी लेते हैं। आप गौर करिए, ये वाला पहले आप इसको बनाइए, ये अब बॉक्स तो बनाइए, पहले बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यू बना हुआ है, ये उल्टा, तो जो यू का ये वाला पार्ट सबसे नीचे है, तो आप ऐसे इसको उल्टा यू बनाइए, ऐसा बन गया, ठीक। चलिए यहाँ पर हो गया, और इसको और अच्छे से बना दीजिए, ये हो गया आपका ऐसा बना। फिर देखिएगा ये त्रिभुज का ये वाला पार्ट बेटा ऊपर रहेगा, और फिर ये ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे बेटा गोले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला पार्ट ऐसे लाइनिंग के साथ है, यहाँ रहेगा। फिर ये डार्क बना हुआ ये यहाँ रहेगा। फिर ये कुछ इस तरीके से खड़ी लाइनें हैं, ये यहाँ रहेगा। फिर यहाँ ये सबसे दूर में है तो ये खाली वाला यहाँ रहेगा। फिर ये डॉटेड है तो ये यहाँ होगा, और इसके बाद ये डार्क वाला पार्ट है ये होगा। अब आप देखिए ऑप्शन में कोई ऐसा दिख रहा है तो आप ऑप्शन में देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये मैट्रिक्स का सवाल, आप इसमें बहुत ध्यान, बहुत इजी, वास्तव में सबसे इजी चैप्टर ये होता है, आप इसमें गौर करिए। जैसे बोल रहा है डी को दिया गया है, इसमें कुछ कोड दिए होंगे, ये एडवांस कोडिंग होती है 0 1 और 1 3। आप गौर करिए डी आपको किस मैट्रिक्स में मिला, इसमें दिख रहा है किसमें, आप देखेंगे डी यहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है। अब डी को पहले क्या किया गया है, 0 1 कोड किया गया, तो आप देखिए डी कहाँ पे है, यहाँ पर है। डी में ये जो है ये क्या है, ये रो है, और ये क्या है, कॉलम है। तो पहले रो का नंबर लिखा गया है, फिर किसका लिखा गया है, कॉलम का नंबर लिखा गया है। तो देखिए 0 के सामने रो में है और 1 के सामने कॉलम में है। इसी तरीके से बेटा आप ध्यान देंगे तो 1 और 3 है। आप देखिए एक रो कौन सा, 1, और कॉलम कौन सा, 3। तो इसका मतलब पहले हमको रो लिखना है, फिर क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। आइए किसको देखना है, यच को देखना है। बेटा यच इसमें है, किसमें है, आप गौर करेंगे तो यच इसमें है। तो यच का क्या क्या कोड हो सकता है, आप देखिए यहां पे सारे मिल रहे हैं ना, आप ऑप्शन से लगाएंगे, सबसे आसान है। एच का कोड क्या हो सकता है, एच का कोड बेटा हो सकता है 55 हो सकता है, 55 हो सकता है। इसके बाद 6 7 हो सकता है, कितना हो सकता है, 6 7 हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, आप देखेंगे तो 7 9 हो सकता है, 7 9 हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे बेटा 8 और 8 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। इसके बाद देखेंगे तो 9 यहाँ पे देखिए है ही नहीं है। चलिए अब आप 60 55 67 79 और 88 हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे 68 है क्या, नहीं। 68 है क्या, नहीं। 68 के आ रहा है बेटा, गौर करिए। 75 75 यहाँ पे है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा,
आपका ए सही होगा। एक चेक किया, हमको उत्तर मिल गया। ठीक है, आगे आइए। इस सवाल में आप देखेंगे तो गौर करेंगे, ये भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है, अलग तरीके से आपको दिया गया है, तो आप गौर करिए। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं ए में, मैं इसको हटा देता हूं, ए में बेटा 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डी आएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जी आएगा। सेम इसी में डी का कितना होता है, 4 होता है, और इसमें इसका 6 हो गया, इसका कितना हुआ, 14। अब आप देखिए इसमें कितना, इसमें जोड़ रहे हैं कितना, ये 4 है और ये कितना है, 9 है, इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, और यहां भी कितना, 5। देखिए यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ ये 16 है, 9 7 16 है, इसका मतलब 7 यहाँ जुड़ा है तो 7 ही यहाँ जुड़ेगा। तो 16 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 16 4 20, और 20 3 23, और 23 किसका होता है बेटा, डब्ल्यू का होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए यहाँ इस सवाल को हम देखते हैं, इस सवाल को, ये सवाल बहुत आसान है। अब आप गौर करिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूं। जैसे देखिए दिशाएं आपको कैसे दी जाती हैं, ऐसे दिशाएं होती हैं, है ना। ये आपका पूरब होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। कह रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण अनुपात उत्तर पूर्व। बेटा दक्षिण कहाँ है, ये है। दूसरी दिशा को इसके बराबर किसको, तो ये हो गया। बेटा कितना घूमे हो आप, ये सवाल ऐसे कह रहा है कि दक्षिण को अगर उत्तर पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो आप सोच के देखिए, दक्षिण कितना घूम के बना है बेटा, 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, टोटल कितना घूमा, 135 क्लॉकवाइज घूमकर बना हुआ है। तो किसको पूछ रहा है, पश्चिम को पूछ रहा है। तो पश्चिम को पूछ रहा है तो पश्चिम को भी क्लॉकवाइज कितना, 135 घुमा दीजिए। तो बेटा ये 90 और 45, और तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो आपका ऑप्शन इसमें आएगा, आपका क्या आएगा, उत्तर और पूर्व, आपका उत्तर आएगा। समझ में आ गया भैया, बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ ये मार्च अप्रैल अगस्त और दिसंबर, आपको पता होगा कि आपके जो वर्ष में जो दिन होते हैं कुछ 30 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं, और कुछ 31 के होते हैं। वास्तव में 28 में तो 28 और 29 केवल फरवरी होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देख रहे होंगे, ये बेटा 31 का होता है, 31 डेज, ये भी 31 का होता है, और अगर आपको पता हो तो ये भी 31 का होता है। इसमें कौन सा भिन्न है, तो बेटा ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि अगस्त कितने का है, 30 का है। बहुत आसान सा सवाल है। अगला सवाल आप आएंगे तो आप देखिए, ये आपको बताना है इसमें से कौन विषम है। आप देखिए 27 दूना 54, 54 दुई 56, गुणा दुई करके और प्लस में क्या कर दिया गया, 2 कर दिया। यहाँ पे देखिए 15 दूना 30 और प्लस में 2, यहाँ 42 दूना 84 और 84 प्लस 2 86। मतलब सारे मिल रहे हैं, बस यही वाला नहीं मिल रहा होगा। बस आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से आ जाएगा आराम से। इधर से आइए, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है शायद, एक मिनट बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे 1 है। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कोई लॉजिक दिख रहा है क्या, दिख तो जरूर रहा है मुझे, क्योंकि मुझे दिख गया कि इनको जोड़ने पे देखिए 10 और 14 24 होगा, 24 1 25 होगा। इसका योग कितना आ रहा है बेटा, 25 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 9 3 12 और 12 13 कितना होता है, 25 आ रहा है। मतलब दोनों को जोड़ने पे 25 आया है। तो आपको यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको जोड़ने पर क्या आएगा, 25 आना चाहिए। तो 8 6 14, और 14 और प्लस 11 कितना होता है, 25 होता है। हमारे ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 11 दिया गया है। तो यहां पर क्या आएगा उत्तर भैया, यहां पर 11 आएगा। कहने का मतलब इसका योग सबका कितना है, बराबर है। तो यहां पे 11 रखने पर इसका भी योग कितना आएगा, 25 आएगा। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी। हम लगातार 120 दिनों तक आपसे मिलते रहेंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते रहेंगे। जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराई गई है। सारे बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अभी अभी सर ने बताया है कि एग्जाम डेट भी आ गई है, और शायद आपका एग्जाम जून में है। डेट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर करके मैं मैसेज कर रहा हूं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट में, हम देखते हैं, स्पेस हमारे पास है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया है, एक दिन में एक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है। बहुत आसान सवाल, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो आपको मैं बताता हूं कि क्लास में ये सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करते हैं। ये मिलती है, संपाती होती है। संपाती होने का मतलब कि एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। तो हम सारी चीजें क्लियर है बेटा। 0 डिग्री का कोण वो 1 घंटे में 1 बार बनाती है। 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, ठीक। और 12 घंटे में 11 बार। सर ये क्या हो गया, और 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार, 22 बार। सर ये क्या प्रॉब्लम होगी, 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 12 घंटे में 12 बार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इसमें जब 11 से लेके 1 बजे का जो ये समय होता है, 11 से लेके 1 बजे का जो समय होता है, इस दौरान घंटे तो होते हैं 2, लेकिन जो घड़ी की सुई होती है वो केवल 1 बार होती है। क्या, 0 डिग्री का कोण बनाती है। वो भी कब, एग्जैक्टली 12 बजे वह समय होता है। 11 से लेके 1 के दौरान 12 बजे ही बेटा घड़ी की सुई केवल 1 बार क्या होती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोगों को समझ में आया है। मैं इस पे आगे भी एक वीडियो में आपको बना के डालूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा एक सवाल आया है आप लोगों के लिए, उसको भी देख लिया जाए। रेस करते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बेटा हम लोग 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
136 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, बताइए इस झुंड में कुल कितनी गायें हैं। चलिए बहुत सवाल तो बहुत आसान है, हम लोग करते भी हैं। गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने मान लिया कि गाय कितनी है, गाय जो है वो x है, और मुर्गी कितनी है, मुर्गी हमारे पास कितनी है, y है। हमें पता है कि गाय के पैर कितने होंगे, 4 होंगे, और आपसे और क्या किसके बारे में बात कर रहा है, सिर की बात कर रहा है, तो सिर कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कुल पैर की संख्या कितनी होगी, पैर की संख्या, पैर की संख्या। ठीक है, पैर की संख्या। बेटा गाय के पास कितने, 4 पैर, तो अगर यक्स गाय है, 4 पैर है, तो टोटल पैर की संख्या गायों की कितनी होगी, 4x। अच्छा मुर्गी है, मुर्गी की 2 टांग होगी, 2 टांग होगी, इसका मतलब यक्स मुर्गियां हैं, तो टोटल मुर्गियों की टांगों की संख्या कितनी हो गई, 2y हो गई। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, सिर की संख्या की बात करेंगे, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। भैया ध्यान दीजिएगा, भाई एक सर उसके और एक सर उसके, दोनों को हम क्या करेंगे, भाई यक्स गाय है तो यक्स सर हो गए, भाई 10 गाय होगी तो 10 सर होंगे, 10 गाय होंगे लेकिन 40 पैर होंगे, ये चीज है। एक मुर्गी है, भाई एक मुर्गी की तो एक ही गर्दन होगी ना, तो एक हो गया। अब यहां पे इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया गया, रिलेशन क्या दिया गया है, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, ये सिरों की संख्या क्या है, उसका रिलेशन जो दिया गया है वो पैरों की संख्या से दिया गया है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, मतलब 4x प्लस 2y, और इसको अगर हम सिरों की संख्या के बराबर करना चाहते हैं तो इसके दुगने से 14 अधिक है। जो पैर हैं कुल सिर की संख्या के दुगने से 14 क्या है, अधिक है। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2y, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14, 2y से 2y कट जाएगा, ये इधर आएगा तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये कटा नहीं है बेटा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा। और यक्स किसकी संख्या है, गाय की संख्या है, और हमसे शायद गाय की ही संख्या पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं बेटा, सवाल को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं आपके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे बेटा दिया गया है, रेडियो लिखा गया है, रेडियो लिखा गया है, और रेडियो को कोड किया गया है बेटा UDZLR। तो आपसे फोटो का कोडिंग पूछ रहा है, फोटो का कोडिंग पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा 18, 24, 1, 4, 4, 7, 9, 12, 15, 18, तो आप देख रहे हैं ये सब 3 प्लस हुआ है, सब में कितना हुआ है 3 प्लस, तो बेटा यहाँ भी सब में कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है, सब में 3 प्लस हुआ है, सब में 3 प्लस हुआ है, तो यहाँ भी 3 प्लस करिए बेटा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 16, 3, 19, 19 का क्या हो जाएगा एस, एच का होता है 8 होता है, एच का 8 होगा तो 8, 3, 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा भैया के, ओ का होता है 15, 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे, 15, 3, 18, 18 का मतलब आर, टी का मतलब होता है क्या 20 होता है, 20, 3, 23, 23 का मतलब हो गया भैया क्या डब्ल्यू, और ओ का होता है 15, और 15, 3, 18, इसका मतलब फिर से क्या आया आर। अब आपके ऑप्शन में जो भी होगा एस के आर डब्ल्यू आर, जो भी होगा आपका वही सही होगा, तो एस की आर डब्ल्यू आर ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 137, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए एक सवाल आया है आपका, कैलेंडर से सवाल आया है, बढ़िया सवाल है, देख रहे हैं सवाल क्या कहता है भैया, ये आपका 138 नंबर का सवाल है, 138 नंबर का सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। भैया सवाल बहुत आसान है बेटा, जो सोनिया है वो केवल किस दिन जाती है, बृहस्पतिवार को जाती है। आज का पूछ रहा है, आज कौन सा दिन है, ठीक, ये आपसे पूछा कितने दिन पहले गई थी, 9 दिन पहले, कितने दिन पहले, 9 दिन पहले। अच्छा आज बृहस्पतिवार है तो 7 दिन बाद पुनः बृहस्पतिवार रहा होगा, भाई 9 दिन है, 9 को आप काट दीजिए 7 से, तो कितना शेष आएगा 2, कितना आएगा 2, बहुत आसान, कितना आएगा 2, हमें कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, जो शेष बच रहा है उससे आपको कुछ नहीं करना है। 7 दिन बाद भी बृहस्पतिवार रहा होगा, बृहस्पतिवार से 2 दिन आप प्लस कर जाइए, जो दिन होगा वही आज का दिन होगा, बृहस्पतिवार में जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद कौन सा शनिवार, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया शनिवार सही हो जाएगा। फिर से आप समझिए एक बार, जो सोनिया है वो बृहस्पतिवार को जाती है, 9 दिन पहले गई थी, 9 दिन पहले जाने का मतलब कि 9 दिन पहले क्या थी, वो बृहस्पतिवार रहा होगा, तो बृहस्पतिवार अगर 9 दिन पहले रहा होगा तो विषम दिन कितने बचे, 2 बचे, इसका मतलब आप विषम दिन से कितना 2 दिन आगे चले जाइए, कौन से दिन से, बृहस्पतिवार से 2 दिन आप आगे चले जाइए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज का सवाल है, अभी रिसेंट में बच्चों को पढ़ाया गया ये सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इस तरीके का आपको त्रिभुज का काउंटिंग करना है, और मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ, आप देखिएगा जब भी ऐसा कोई, इसका मैं बेसिक बता दूं, देखिए जब ऐसा कोई त्रिभुज आता है इसको काउंट करना होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नंबर रखना है, देखिए 1 और 2 टोटल कितने हुए, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप जोड़ लेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 3, गौर करेंगे तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है, टोटल 3, तो यहाँ भी ऐसे है,
1 2 3, तो कितना हो गया बेटा 6 त्रिभुज। लेकिन ये लाइन खींच रही है, इस लाइन के खींचने से ऊपर भी त्रिभुज बने होंगे, 1 2 और 3, कितने 6 6 6 12, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे भैया 12 त्रिभुज होंगे। क्लियर हो गया भैया। चलिए आइए 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप ध्यान से देखिए। जैसा ये दिख रहा है सेम ऐसा है, जहां ये दिख रहा है जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम ये है, तो जैसे ये है वैसे ही ये भी बनेगा, इसका मतलब सेम ऐसा। आपका जो भी ऑप्शन हो चेक करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए 141 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 244 है, सॉरी 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए खरगोश है, तो खरगोश को आप मान लीजिए कितने यक्स मान लीजिए, और इसके अलावा आपका कबूतर है, तो कबूतर को आप मान लीजिए कितना वाई मान लीजिए। ठीक, अब आपको सबको पता है कि बेटा खरगोश के 4 टांग होगी और कबूतर के 2 टांग होगी। ठीक, तो आप यक्स कबूतर, इसका मतलब पैर की संख्या कितनी हो जाएगी 4x, और ना पहले सॉल्व कर लीजिएगा। 140 नंबर के आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें बेटा आपको डायग्राम दिया गया था, इस तरीके का डायग्राम दिया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्थान, क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे थे, यहाँ आपको बताना था क्या आएगा, मैंने पहले ही बना रखा है, तो आप गौर करेंगे जो यहाँ था सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका इससे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए 141 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए सवाल को पढ़ते हैं। किसी बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या कुल 224 है, जबकि सिरों की संख्या कितनी है 90 है, तो बाड़े में बताइए कि कबूतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हमें कबूतरों की संख्या के बारे में बताना है। गौर करेंगे आप, हमें पता है कि भैया सबके पास सरों की संख्या 1 होती है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया है, और टांगे जो होगी वो खरगोश के पास 4 होंगी और कबूतर के पास कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ देखिए पैर कितना हो जाएगा, यक्स खरगोश है तो इसका मतलब 4x पैर हो जाएंगे खरगोश के, और कबूतर के 2 टांग होगी तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 224 के। इसी तरीके से बेटा सबके 1 सर होगा तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 90। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने y को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया और प्लस 2y हो गया, दोनों में y बराबर हो गया, y कैंसिल हो गया, जब हम घटाएंगे y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x बराबर 44 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। अब हम यक्स किसका वैल्यू, यक्स बेटा खरगोश का वैल्यू, हमसे कबूतर का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं बेटा यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 90 दिया गया है। अगर इसकी संख्या कितनी हो गई 22 हो गई, तो 22 प्लस वाई बराबर कितना होगा 90 होगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 22 करेंगे और 90 से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमको लगता है जो आएगा वो 78 आएगा, नहीं 78 नहीं आएगा, 68 आएगा, ऑप्शन 60 सॉरी कितना आएगा 68 आएगा। क्लियर, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। भैया यहाँ पे आपको ये सवाल दिया गया, इस सवाल को आप गौर करिए, यहाँ पे इस वाले नंबर को पूछ रहा है। अब ये सवाल लगेगा कैसे, तो मुझे जो लग रहा है आइडिया लगाते हैं, इसका करने का तरीका क्या, आप अंदर के नंबर को जोड़िए, इस नंबर को जोड़िए, क्या घटाइए जोड़िए, कुछ 12 आता है क्या, तो गौर करेंगे बेटा 17 प्लस 16 प्लस 18 इसको जोड़िए तो आएगा ये कितना आएगा बेटा 51 आएगा। इसके अलावा बेटा आप किसको जोड़िए 12 15 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 39 ये आएगा, आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और एक देखिए 12 आ गया कि नहीं आया, तो सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे बेटा, अंदर वाले सारे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 3 72 आएगा, और ये आ जाएगा
19 आएगा, और इसको घटाएंगे तो देखिए इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 57 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 5 आएगा और ये आएगा, तो यहाँ पर बेटा वैल्यू आएगी कितना, 15 आएगी। तो क्या ऑप्शन में 15 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विलुप्त संख्या के बारे में आपसे बात कर रहा है, देखिए गौर करिए, इसका ये जो ये 11 का जस्ट स्क्वायर लग रहा है कितना, 100, यहाँ 8 का स्क्वायर लग रहा है, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो जिसका वर्ग क्या हो, 81 हो। तो आप क्या करेंगे, 9 किसका, 9 का वर्ग जो होता है वो 81 होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी। एक इसके बाद बेटा ये सवाल आया है, अब इसको ध्यान से देखिए, देखिए नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जब नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं तो हम करते क्या है, गुणा करते हैं। गुणा करिए, क्या 9 और 17 में कोई रिलेशन है, तो आप देखिएगा 9 और 17 में कोई रिलेशन आपको जरूर दिखेगा। कौन सा रिलेशन दिख रहा है बेटा, 9 गुणे 2 करिए तो 9 गुना 18 और माइनस 1 करेंगे क्या, 17 आएगा। अगर ये नियम इस पर लागू हो रहा है तो हो सकता है आगे भी लागू हुआ, तो हमारे लिए 17 से अच्छा है हम इसमें गुणा कर लें, ठीक है। तो गुणा करेंगे भैया, तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 160 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 320, और इससे माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 319 आएगा भैया, 319 है। इसका मतलब इसका दुगना करेंगे तो 275 का 475 का दुगना करेंगे, 2 पंचे 10, 2 से 14, 14 15 के 5 हासिल 1 और 2 चौक 8, 8 1 9 आया, 950 आया, और 950 से में से 1 घटाएंगे तो आएगा 949। क्या ऑप्शन में है, यस बेटा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देखिए कथन और निष्कर्ष। कथन और कह रहा है सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं है, सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, दूसरी चीज सुजाता ने एक सोने का गहना पहने हुआ है, फिर सुजाता के गहने चमकते हैं, सुजाता के गहने चमकते नहीं है। बेटा यहाँ ये बोला गया है कि सभी चमकती हुई चीज क्या होती है, सोना होती है, सोना सॉरी सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये बोला गया है। दूसरा, सुजाता एक सोने का जो भी गहना पहनी हुई है, लेकिन यहां ये नहीं बता रहा है क्या सुजाता का जो पहना हुआ जो नेकलेस है या जो कुछ भी है वो चमक रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो बेटा चूंकि यहां पे कह रहा है तुलना किससे की जा रही है, सोना से की जा रही है, किससे की जा रही है, सोना से तुलना की जा रही है, सोना चमकता है। और दूसरी चीज सुजाता के बारे में बोला गया, सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए, आप आइए निष्कर्ष, सुजाता के गहने चमकते हैं, सुजाता के गहने चमकते नहीं है। बेटा यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सुजाता के गहने चमकते हैं या नहीं चमकते उससे नहीं मतलब है, हमें यहाँ पे दिया गया है क्या, सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं है, एक कथन ये है, दूसरा सुजाता एक सोने का गहना पहने हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष इसमें कौन सा, ना तो एक और ना ही दो, जो भी होगा ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अमाउंट्स यहां पे देखिए, ये ए से बी गया है, फॉरवर्ड कोडिंग है, यम से एन हुआ है, ओ से पी हुआ है, यू से टी हुआ है, एन से एम हुआ है और टी से एस हुआ। अब गौर करिए, ए से बी एक जुड़ा, यम से एक जुड़ा, ओ से पी ओ पी एक जुड़ा, यू से टी मतलब एक माइनस, एन एम एक माइनस, टी से एस एक माइनस। तो बेटा आपको क्या करना है, 3 में प्लस करना है, 3 में एक माइनस कर देना है। तो प्लस करिए, ए का क्या हो जाएगा बी, आर का क्या हो जाएगा एस, ओ का क्या हो जाएगा पी, इसके बाद यू से एक माइनस करिए, एक माइनस करेंगे 21 गया तो कितना आएगा टी, बेटा यहां से करेंगे तो क्या आएगा यम, और यहाँ क्या करेंगे सी आएगा। तो क्या हो जाएगा बी एस पी टी एम सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी एस पी टी एम सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा ये नंबर दिए गए हैं और इसको कोड किया गया है। आप देखिए जो नंबर यहाँ लिखे गए हैं वही नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर, लेकिन अरेंज किया गया है। आप कुछ मत करिए, ये देखिए क्या लिखा गया है, इसको 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर दीजिए और 3 नंबर दीजिए। अब इसमें देखिए 4 पे क्या है 2, फिर 0 का 3 और 1, 231 का बन रहा है। यहां भी ये 231 का ही बन रहा है। आप गौर कर लीजिए 1 2 और 3, देखिए 2 और ये 3 और ये 1, तो आप भी कर लीजिए, इसको 1 करिए, 2 करिए और 3 करिए, 231 बना दीजिए। 2 पे कौन है 7 है, 3 पे कौन है 6 है और 1 पर कौन है 1, 761 आपका ऑप्शन में है, यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है भैया। आइए बेटा अगला 148 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है 56 गुणे 11 बराबर 9। अब गौर करिए 6 5 कितना होगा 11 होगा और 1 1 कितना होगा, मतलब सुन 5 + 6 और -1 + 1, इनकी जो डिजिट है उनको आपस में क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। तो 6 5 11 और 1 1 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, आपका ये वाला उत्तर मिलेगा। अच्छा तो इसी तरीके से बेटा आपका 87 गुणे 77 87 गुणे 77 के वैल्यू पूछा है 77 का। तो ये जोड़िए 8 + 7 करिए, माइनस करिए 7 + 7 करिए, 8 7 15 7 7 14, कितना आएगा भैया 1 आएगा, कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब आइए 149 हम देखते हैं। 149 क्या कहता है बेटा, आपको दिया है ऐसे दिया है 14 24 और ये आपका 42 है, ऐसा है 14 24 और 42 के बीच में संबंध है, लाना है हमको यही, कोशिश करते हैं। 14 गुणे 24 कर लो और 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 8 त्रिक 24 14 3 42, सही है। अगर ये सही है तो आगे का भी देख लीजिए, 64 है 12 है और कितना आ रहा है बेटा 96 आ रहा है। तो आप 64 गुणे 12 करिए और बटे कितना कर दीजिए 8 8 28 64 12 8 ये 96 हो जाएगा, ठीक है।
आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या है, 32 है, 18 है, तो 32 है, 18 है, और क्या आएगा, तो 8 चौक 32, 18 36 18 54 18 चौक 72, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल बच रहा है, उस सवाल को भी कर लिया जाता है। लास्ट सवाल क्या है आपका, 150।